बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। आज उनसे एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करनी है, यानी कि राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है 29 मई को। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम होगा, लेकिन वहीं पर 2 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको एहतियात करनी है, क्योंकि जादू भी हो सकता है, हसद, इन तमाम चीज़ों से बचना कैसे होगा, क्या सदका देना होगा, वो भी साथ ज़ंजानी साहब से पूछ लेंगे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत है, अपना कीमती वक़्त दिया आपने। सर आपकी मोहब्बत है कौकब। और ये आज का टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा-सा लोगों के लिए एक दफ़ा हैरानगी वाला भी होगा। अच्छा। क्योंकि राहु केतु जो है वो अक्सरी तौर के ऊपर लोगों को बड़े अनयूजुअली तौर के ऊपर इस तरह के असरात देता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, क्योंकि केतु की जो प्लेसमेंट्स होती हैं, वो आपको कमज़ोर या खराबी की तरफ ही लेके जाता है। अच्छा। तो इस लिहाज से, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं, और शैडो जो है आप उसको कभी भी तौर के ऊपर उसकी ओरिजिनैलिटी या उसकी रियलिटी को नहीं समझ पाते। ठीक है। क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनके जो आप सिग्निफिकेंस को देख लेंगे, उसके रिजल्ट्स को देख लेंगे, आपको पता होगा कि प्लैनेट कब अच्छा होगा, कब बेहतर होगा या क्या रिजल्ट्स देगा। ठीक है। लेकिन जो शैडो होता है, शैडो को ना ही आप कंट्रोल कर पाते हैं, शैडो को ना ही आप देख पाते हैं प्रॉपर्ली तौर के ऊपर कि फिजिकली तौर के ऊपर उसका क्या जेस्चर है, क्या बिहेवियर है, और उसने कब आपको अच्छा फ़ायदा देना है, कब आपको कमज़ोर फ़ायदा देना है। ठीक है। तो इस एतबार से राहु केतु की जो प्लेसमेंट्स होती है, अक्सर औक़ात ज़ायचे में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोगों के ज़ायचे में कहीं न कहीं पे प्रॉब्लमैटिक या ख़राब होती है। ठीक है। या वो आपके ज़हन को ख़राब करता है, या आपके घर को, फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक। या फिर आपको कहीं न कहीं पे बदनज़री के ज़ेर असर में बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है। इवन क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं और ये आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों को रिलेट करते हैं, जो कि गैर ज़रूरी किस्म के अफ़राद हों, अच्छा। जिनकी एग्ज़िस्टेंस आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो। और कहीं न कहीं पे हम इसकी प्लेसमेंट्स को, राहु केतु की प्लेसमेंट्स को जादू के इम्पैक्ट से, बदनज़री के इम्पैक्ट से, और इवन के हम इसको जो है असेबी तौर के ऊपर कुव्वतों से भी रिलेट करके देखते हैं ठीक है। कि खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट्स के ऊपर कुछ जादू है, कोई बदनज़री है, कोई असेबी असरात हैं, तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या रियलिटी है और किस तरह उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो राहु केतु जो है, इनका हमेशा से जो रिजल्ट्स होते हैं, हमेशा से जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये अपने रिजल्ट्स को भी थोड़ा-सा मख्फ़ी लेके चलते हैं, और इसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं या इसके जो आगे आने वाले हालात होते हैं, उनमें भी चीज़ें आपको थोड़ा-सा अनयूजुअली तौर के ऊपर अनप्रेडिक्टेबल समटाइम्स ठीक है। होती हैं। लेकिन उसमें होता चूँकि यूँ है कि जब राहु केतु किसी भी ज़ोडिक साइन के अपने बुनियादी तौर के ऊपर हाउस में जो इसकी अपनी शर्फ़ी पोज़ीशंस होती हैं, जिस जगह के ऊपर ये अपनी शर्फ़ी दर्जात या शर्फ़ी डिग्रीज़ में आएँगे या शर्फ़ी घर में आएँगे, तो एक्सॉल्टेड हाउसेज़ में आ जाना राहु केतु का किसी भी ज़ोडिक साइन के लिए, वहाँ पे फिर उनके लिए फ़ायदा और ब्लेसिंग्स लेके आता है। ठीक कि है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ है या टॉरस है या जेमिनी है, अगर राहु केतु उनके इस तरह के हाउसेज़ में मौजूद हैं कि जहाँ पे राहु केतु की जो प्लेसमेंट्स है, वो उसकी एक्सॉल्टेड प्लेसमेंट है, ठीक है। कि उस ज़ोडिक साइन के लिए उसकी शर्फ़ी दर्जात की फ़ेवर फ़ायदा उसको ज़िंदगी में मिलेगा। बिल्कुल ठीक। यानी कि उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे राहु केतु चाहे कमज़ोर पड़े हैं, चाहे प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन जब वो ट्रांज़िटरी पोज़ीशन में जब शर्फ़ी दर्जात के आएँगे या शर्फ़ी घरों में आएँगे, तो वो आपको उन हाउसेज़ से रिलेटेड गैर ज़रूरी तौर के ऊपर फ़वाइद देना शुरू कर देंगे। ठीक है। या आपको ज़िंदगी में इस तरह के रिज़ल्ट्स देंगे जिसके बारे में आप शायद सोच ना पा रहे हों। जी। या आपको इस तरह के लोगों से मिलवा देंगे, या आपके विरासती तौर के ऊपर जो मसाइल या प्रॉब्लम या उलझने हैं, वो इस आसानी से सुलझ जाएँगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये काम बड़ी आसानी से हो गया। ठीक यानी है। कि वो काम जो कि सालों से रुका हुआ है और सालों से फँसा हुआ है, उसके होने में जो है वो यूँ आपको दिनों में वो काम हो जाएगा। अच्छा। तो ये चीज़ भी एक बड़ी अनयूजुअल और गैर यकीनी तौर के ऊपर सूरत-ए-हाल को क्रिएट करवाती है ठीक है। कि राहु केतु जब कमज़ोर होते हैं तब तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स तो देते हैं। लेकिन जब राहु केतु अच्छी पोज़ीशन पे आते हैं, तो तब भी इनके जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो लोगों को तब भी एकदम से यकीन नहीं आता कि ठीक है। हालात जो हैं वो इतने अच्छी और खुशनुमा एकदम कैसे हो सकते हैं। जी। तो इस एतबार से जो राहु केतु की प्लेसमेंट्स अभी चेंज होने जा रही है, ये इसी महीने मंथ ऑफ मई में चेंज होगी 29 तारीख को। ठीक है। और इसमें राहु जो है वो मूव करके चला जाएगा एक्वेरियस में अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, और केतु जो है ऑब्वियसली हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, साया, तो वो चला जाएगा लियो में। ठीक तो है। इस एतबार से ये जो प्लेसमेंट्स हैं, ये तकरीबन कुछ 4 एक्सोटिक साइन जो हैं उनको किसी न किसी तौर के ऊपर कुछ अच्छे रिजल्ट्स उनकी ज़िंदगी में देना शुरू करेगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि ये जो प्लेसमेंट्स अभी चेंज हो रही है, जो कि राहु चला जाएगा एक्वेरियस में और केतु चला जाएगा लियो में। ठीक तो है। इस एतबार से ये जो प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पे कुछ 4 ज़ोडिक साइन्स के लिए अच्छी प्लेसमेंट्स होगी, कि उनको ज़िंदगी में गैर यकीनी तौर के ऊपर कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक कि है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या वो बहुत लंबे अरसे से उनका कोई काम फँसा हुआ है और वो अचानक से काम उनका हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन वहीं पे इसके साथ साथ ये दो ज़ोडिक साइंस के लिए शदीद कमजोरी है, खतरनाक वाली पोजीशन में अच्छा। है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे ज़ोडिक साइंस को आप बता रहे हैं, तो उन ज़ोडिक साइंस को भी थोड़ा-सा मुत्तला ज़रूर करें कि जिनको बदनज़री, जादू टूना और लोगों की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना हो सकता है। ठीक तो है। इस बारे में भी कुछ ना कुछ रेमेडीज़ लाज़मी तौर के ऊपर उन दो ज़ोडिक साइंस को ज़रूर बताएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो अगले आने वाले टाइम में कोई एक सदका देना शुरू करें, एहतियात करना शुरू करें, अपनी ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट ना करें, अपने जो उनका विज़न है या जो सोच है या जो आइडिया है या उन्होंने जो चीज़ फाइनल करनी है, जब तक वो चीज़ हो ना जाए उसको बयान ना करें। तो जी। इस चीज़ के बारे में उन दो ज़ोडिक साइंस को भी रुकने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग जो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको ये प्लेसमेंट जो है वो फ़ायदा और ब्लेसिंग्स देगी। ठीक इस है। एतबार से देखा जाए तो ये जो प्लेसमेंट्स है, ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट या फ़वाइद या पोज़ीशंस या बेनिफिट दे रही है, वो आ जाता है पहला फिर जेमिनी। ठीक है। जेमिनी के एतबार से ये जो प्लेसमेंट देखी जाए तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर, लीगली तौर के ऊपर, विरासती तौर के ऊपर और हिम्मत हौसले के एतबार से कहीं न कहीं पे चीज़ें जो हैं, वो इनकी ज़िंदगी में खुशहाली की तरफ जाना शुरू ठीक होंगी। है। फिर उसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आ जाएगा सजिटेरियस बुर्जिकॉस। सजिटेरियंस वालों को देखा जाए, तो इनकी ज़िंदगी में भी ये जो प्लेसमेंट्स हैं, ये किसी न किसी तौर के ऊपर मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, पॉज़िटिविटी, अपने कामों को आगे बढ़ाना या किसी न किसी तौर के ऊपर ऐसे काम की बुनियाद रखना जो कि ऑनलाइन हो या दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में हो। इस एतबार से ये दो ज़ोडिक साइंस तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट हासिल करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए कि मज़ीद कौन से और दो ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको फ़वाइद और ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आती है। इसमें देखें तो इसमें फिर तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाएगा टॉरस बुर्जस और ठीक है। टॉरस वालों की ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल जो कि इनके दूसरों की वजह से बिगाड़ का शिकार हैं, हासदीन की वजह से प्रॉब्लमैटिक हैं या इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि इनकी इज़्ज़त को किसी तौर के ऊपर कम कर रही हैं। ठीक है। अचानक से इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का होगा कि इनकी रिस्पेक्ट जो है वो एकदम से ग्रो करना शुरू कर देगी। अच्छा। उसके बाद देखा जाए तो जो चौथा ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाएगा स्कॉर्पियो बुर्जिक। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों के लिए देखा जाए तो यही राहु केतु की प्लेसमेंट जहाँ पे कुछ दो ज़ोडिक साइन जो कि मैं आगे-आगे बताऊँगा, उनके लिए बड़ी शदीद और कमज़ोर है। वहीं पे स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये चीज़ें फ़ेवरेबल या पॉज़िटिव भी हैं अच्छा। कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की मख़फ़ी चीज़ें जो कि इनके घर के माहौल को ख़राब कर रही हैं, इस तरह की मख़फ़ी चीज़ें जो कि इनकी इज़्ज़त के रिस्पेक्ट को थोड़ा-सा कम कर रही हैं और इनको उस बारे में इल्म नहीं है। ठीक है। वो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे सामने आना शुरू हो जाएँगी। अच्छा। उसके बारे में ये बेहतर तौर के ऊपर तदारक करना शुरू कर देंगे और इसके साथ-साथ स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनको करियर में अचानक से एकदम से बढ़ावे के मौके मिलेंगे। तो ये कुल 4 ज़ोडिक साइन्स हैं जिनकी ज़िंदगी में चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर ये प्लेसमेंट जो है वो फ़वाइद की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। जिसमें जेमिनी आ गया, सजिटेरियस आ गया, टॉरस आ गया उसको और स्कॉर्पियंस आ गया। ठीक है। अब इसी एतबार से इसी पोज़ीशन को अगर हम लोग देखें कि 2 कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनके लिए राहु केतु का ये जो ट्रांज़िट होगा ये बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर वाला है। ठीक है। कि इनकी ज़िंदगी में बदनज़री, जादू, हसद, बुग़्ज़ और किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करना जो है, वो इनके कामों में रुकावट की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है। अब इन ज़ोडिक साइन्स में देखा जाए तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आ जाता है, वो आएगा पाइसेस, ठीक है। क्योंकि पाइसेस वालों की ये 12वें और छठे घर की पोज़ीशन बन रही है। तो अच्छा। पाइसेस वाले जो लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है कि इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर लोग बदनज़री का शिकार इनको कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का मसला या परेशानी आ सकती है कि इनके खर्चे बढ़ जाएँ, बीमारियाँ बिला वजह कोई ना कोई लगना शुरू हो जाएँ, कोई एक्सीडेंट या चोट वगैरह लगने की इंडिकेशन नज़र आती है ठीक या है। फिर काम की जगह के ऊपर अपोज़िशन जो है वो बिला वजह बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके मद्देमुकाबिल जो दूसरा ज़ोडिक साइन है जिसको खराबी, परेशानी, प्रॉब्लम्स मिलती नज़र आती है, वो ज़ोडिक साइन जो है ये आ जाएगा फिर वर्गो बुर्जस शुमला। इसके बिल्कुल ऑपोज़िट, क्योंकि वहाँ से जो इसकी प्लेसमेंट पड़ेगी केतु की और राहु की। जी। ये जो प्लेसमेंट्स है ये भी चूँकि इसके 12वें घर की पोज़ीशन है और ठीक ये है। इस चीज़ को रिलेट करती है कि जो वर्गन्स वाले लोग होंगे, इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल जो कि किसी कैद बंदिश से रिलेटेड हो, किसी कानूनी मसले से रिलेटेड हों या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ें जो कि इनकी फ़िज़िकली तौर के ऊपर बीमारी से हैं और ये उसके इलाज की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई हर्डल, परेशानी, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये 2 ज़ोडिक साइन्स हैं जिनको इसी ट्रांज़िट के एतबार से बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, जिसमें पाइसेस है और वर्गो है। क्योंकि इन दोनों के ज़ाइचों में राहु केतु की जो प्लेसमेंट्स है ये छठे और 12वें घर में होगी और छठे 12वें घर में हमेशा जब राहु केतु की प्लेसमेंट्स होती है, तो ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर हासदीन से भी नुकसान होता है, खुफिया तौर के ऊपर हासदीन से भी प्रॉब्लम्स होती ठीक है। हैं, बदनज़री का शिकार आप लोग बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अपने किसी भी आइडिया को, अपनी सोच को या अपनी किसी कामयाबी को अगर आप शेयर करते हैं, तो वो कामयाबी का जो सक्सेस है वो मिलने से पहले-पहले आपको परेशानी आना शुरू हो यानी जाती है। कि
या आप अगर कोई खुशी का काम बयान कर रहे हैं और वो अभी काम हुआ नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को बता दिया कि मेरी जॉब लगने वाली है और अभी लगी नहीं है, या आपने किसी को बता दिया कि मेरी इमिग्रेशन या वीज़ा के प्रोसेस में चीज़ें चली गई हैं जी। लेकिन वो हुई नहीं है, या आपने किसी को बता दिया कि मेरी शादी या रिश्ता जो है वो पक्का हो गया है लेकिन उसमें अभी कोई निकाह नहीं हुआ या मंगनी नहीं हुई या चीज़ें फाइनल नहीं हुई, अभी सिर्फ चीज़ें प्रोसेस में है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है जब तक वो चीज़ें फाइनल ना हो जाए। यानी कि अपने मामलात को पोशीदा रखना मामलात है। को पोशीदा रखें और इसमें दो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि हैं पाइसेस और वर्गो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिट है ये प्रॉब्लमेटिक और कमज़ोर या ख़राब है, और इनको चाहिए कि इस एतबार से सदका अपना लाजमी तौर पे देना शुरू अच्छा। करें। और सदका इनका बनेगा जब भी इनको तौफीक मिले। ये अल्टरनेटिव डेज में भी दे सकते हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर भी दे सकते हैं और ये एवरी ट्यूसडे भी दिया जा सकता है। अच्छा। ये सदका होता है आपके घर के करीब किसी भी जगह के ऊपर कोई इस तरह के जानवर हों जो कि जैसे आपके स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, या इवन अगर आपने घर में कोई जानवर पाला हुआ है तो उसको जो खुराक या रोटी के टुकड़े या जो गोश्त डालना है वो आप खुद डालना शुरू करें। ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अगर घर में आपके कोई इस तरह का जानवर या परिंदा नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह के ऊपर डालें जहाँ पे ये स्ट्रे डॉग्स वगैरह या कैट्स वगैरह पाई जाती हों, वहाँ पे डाल दें। तो ये राहु केतु का सबसे बेहतरीन सदका है जो कि आपको हर तरह की मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम से महफूज रखेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो राहु केतु का ट्रांज़िट हो रहा है, उनको तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसी टाइम 2 बुरूज ऐसे भी हैं जिनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। नज़र बद, हसद, जादू कुछ भी हो सकता है। उसकी रेमेडी बता दी है ज़ंजानी साहब ने, सदका देना है आपने, किस तरह देना है, कौन से टाइम पे देना है, वो भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोगों ने जायचा बनवाना है ज़ंजानी साहब से तो ज़रूर रब्ता करें। मुझे मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।